नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मैं कक्षा 10 प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याएं का जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो पीछे के एग्जाम में पूछा गया है, आज मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया आप सब लास्ट तक बने रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है, यानी हमें शुरुआत का 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो आपको ये बात पता होगी कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 5 विषम संख्या है कि नहीं है, तो आपका जवाब होगा कि 5 विषम संख्या नहीं है, क्योंकि जब इसमें 2 से भाग दिया जाता है तो 2 दूना 4, एक शेष बचता है, यानी कि 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। तो जब कोई भी संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, वह विषम संख्या कहलाती है। तो इसी प्रकार हमें प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए, जो पहला विषम संख्या होगा वो 1 होगा, दूसरा विषम संख्या 3 होगा, इसका अगला विषम संख्या 5 होगा, इसका अगला विषम संख्या 7 होगा, इसका अगला 9, इसका अगला 11, इसका अगला 13, इसका अगला 15, फिर 17, फिर 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 10 विषम संख्याएं यही है और इनका माध्य हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग पढ़ेंगे कि जो माध्य ज्ञात करने का तरीका होता है उसको ऐसे लिखते हैं कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + के 17 और + 19 बटा जितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, तो बटा में हम 10 लिखेंगे। अब हम इसको जब जोड़ते हैं तो जोड़कर हमारा 100 आएगा, तो 100 और बटा में 10 लिखेंगे और काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, तो हमारा उत्तर 10 होगा। लेकिन दोस्तों, माध्य निकालने का एक और तरीका होता है कि अगर इन सबके बीच का अंतर समान है तो हम इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे, शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, 1 और 3 इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, उसी प्रकार 3 और 5 इस बीच का अंतर भी क्या है, 2 है। 5 और 7 इसके बीच का अंतर भी 2 है, उसी प्रकार यहाँ 17 और 19 बीच का अंतर 2 है। तो जब बीच का अंतर 2 होता है ना, तो हम सिर्फ पहली संख्या को पकड़ेंगे, पहली संख्या 1 है, और अंतिम संख्या को पकड़ेंगे, अंतिम संख्या 19 है, तो 1 + 19 बटा में 2 लिखेंगे, जोड़ेंगे तब 20 और बटा 2, काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। इस तरह से भी आंसर हम निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब इसका अंतर हमारा बराबर रहेगा तब। उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z है, तो x + y + z का मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी आप लोग को सिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमसे 156 दिया गया है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि 156 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर लेते हैं। ये 2 से काटेंगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 78 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, फिर 3 से काटेंगे तो 13 बार में, और फिर 13 से काटेंगे तो 1 बार में। यानी कि दोस्तों हमारे सामने आ गया 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 156 बराबर 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1। और हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो 156 बराबर हमको दिया गया है कि 2 के पावर x गुना 13 के पावर y, 13 के पावर y दिया गया है, और गुना 13 के यहाँ 3 का पावर y दिया गया है,
3 का पावर y दिया गया है और 13 का पावर z दिया गया है। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि ये 2 का पावर 2 बराबर 2 का पावर यहाँ x है, यानी अगर ये हमारा आधार सेम है तो घात भी क्या होगा, सेम होगा, यानी x का मान 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 3 के पावर 1 बराबर 3 का पावर y है, तो यहाँ भी अगर हमारा आधार सेम है 3 3 तो ये पावर भी सेम होगा, y बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 13 के पावर z बराबर 13 के पावर अगर 1 है, आधार हमारा सेम है तो घात भी सेम, यानी z का मान भी 1 हो जाएगा। तो अब आसानी से हम x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात कर सकते हैं। x प्लस y प्लस z बराबर 2, x का मान 2 है, y का मान 1 और z का मान भी 1, जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 1 4, हमारा उत्तर 4 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुना मसा, और हमसे पूछा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुना मसा, और हमें लसा कितना दिया है 50 और मसा कितना दिया है 25, तो हम यहाँ निकाल लेंगे, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा 50 है तो 50 गुना मसा कितना है 25 है तो 25, अब ये गुना कर देंगे, 5 5 25 की 5 हासिल 2 2 5 10 2 हासिल 12, जीरो यहाँ आ जाएगा 1250, यानी कि हमारा उत्तर 1250 ऑप्शन में ए में है, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप भी इस मैथ को आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27 और आर बराबर 32 है, तो ए का मान पूछा है। ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया है। चलिए इसको भी हल करते हैं। हमें निकालना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मान, जिसमें हमको बी बराबर 61 दिया गया है, बी बराबर 61 दिया गया है, क्यू बराबर 27 दिया गया है और आर बराबर क्या दिया गया है, तो 32 दिया गया है। चलिए इसको मान भर के हल कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं ए बराबर, देखिए बी है, बी का मान है 61 तो 61 गुना क्यू है, क्यू का मान 27 तो 27 प्लस आर है, आर का मान 32 तो 32। अब इसको गुना कर लेना है। देखिए 61 में 27 में गुना करेंगे तो 61 और 27 में गुना करते हैं, 1 में 7 से करेंगे तो 7, 6 में 7 से करेंगे तो 7 6 42, फिर 1 में 2 से करेंगे तो 2, 6 में 2 से करेंगे 6 दूना 12, 7 ये 2 2 4 4 2 6 ये 1, यानी ए बराबर 61 और 27 का गुना करते हैं तो 1647, 1647 प्लस 32, ए बराबर जोड़ेंगे 2 और 7 9, 3 और 4 7 16। हमारा ऑप्शन किसमें है, तो हमारा ऑप्शन ये भी ए में है, हमारा उत्तर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो संख्याओं का मसा 15 तथा लसा 105 है, यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हल करते हैं। कुछ इस फॉर्मूले को हम समझते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या है, हम लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा बटा, ये पहली संख्या है, पहली संख्या को हम जब बराबर के बाद करेंगे तो आ जाएगा भाग के रूप में, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या। अब इसको हल करते हैं, तो इसमें देखिए लसा 105 है तो लिखेंगे 105 गुना मसा कितना है, मसा 15 है तो 15 लिखेंगे, बटा में पहली संख्या है तो पहली संख्या इसमें कितना दिया है, तो 5 है, 5 लिखेंगे। अब काट देंगे, ये 5 से कटेगा 3 बार में, तो 105 गुना 3 आ गया, पंक्ति आई 15
और 3 यहाँ पे 315, जो कि ऑप्शन हमारा सी में है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5 तथा b बराबर 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7 है, तब हमें ab का लसा ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा है। चलिए हम इसे भी ज्ञात करते हैं। a बराबर दिया है 2 के पावर 3 गुना 5। तो देखिए, तो हम a बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर 2 के पावर 3 है, तो 2 गुना 2 हम इसको 3 बार लिखेंगे, फिर 3 है तो 3 और 5 है तो 5। उसी प्रकार b बराबर क्या है, तो b बराबर हमको दिया गया है 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7। तो हम b बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, क्योंकि यहाँ 2 के पावर 4 है तो हमने 4 बार लिखा, गुना 5 गुना 7। अब देखिए, तो हमें इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो देखिए ये 2 कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, और ये 5 कॉमन आ गया। तो इसका लसा कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लसा बराबर देखिए ये 2 कॉमन हो चुका है ना, तो 2 लिखेंगे, गुना ये भी 2 कॉमन हो चुका है, 2 लिखेंगे, ये भी 2 कॉमन हो चुका है, 2 लिखेंगे। अब क्या कॉमन है, तो ये 5 कॉमन हो चुका है, तो 5 लिखेंगे। अब देखिए 3, 2 और 7 का यहाँ पे कॉमन नहीं रहा है, तो लास्ट में गुना 3 गुना 2 गुना 7 को यहाँ लिख देंगे, और अब गुना कर देंगे। गुना करते हैं, 2 में 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 4 में फिर 2 से करेंगे, 4 दूना 8, 8 में करेंगे फिर 5 से, 8 5 40, 40 में फिर 3 से करेंगे, 40 3 120, 120 में फिर 2 से करेंगे 240, और 240 में फिर कितना से करना है, 7 से करना है। 0 में 7 से करेंगे तो 0, 4 में 7 से करेंगे, 7 चौका 28 की 88, 2 7 दूनी 14 और 2 हासिल 16, यानी कि 1680। ऑप्शन किस में है, 1680 हमारा ऑप्शन डी में है, हमारा उत्तर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, हमें अपरिमेय छांटना है। चलिए छांटते हैं, अपरिमेय कौन सा है। यहाँ देखिए तो √16 प्लस √25 है, √16 प्लस √25 है। अगर हम इसको हल करें तो 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 होगा, और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 होगा। 4 और 5 9। अब 9 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी हमारा ये उत्तर नहीं होगा। अगर 4 को देखें तो √4 है, 4 को भी जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 होगा, 2 को भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या हो गया। 100 है, √100 है, 100 को भी जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 होगा, 10 को भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी उत्तर नहीं होगा। अगला √17, हाँ 17 का हम वर्गमूल पूरा नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और जब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो हम इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हमारा उत्तर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।